नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7। कानपुर की सभी खबरों को देखने के लिए यूपी टीवी 7 चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7। कानपुर @2047 लोगो और वेबसाइट का ग्रीन पार्क में लोकार्पण किया गया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दीप जलाकर इस वेबसाइट का लोकार्पण किया। कानपुर @2047 वेबसाइट का लोकार्पण करने का उद्देश्य है कि जिस तरह देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उस तरीके जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो आज़ादी जब देश मनाएगा तो इस आज़ादी को अमृतकाल की संज्ञा दी गई है। आज़ादी के 100 साल बाद देश कैसा दिखेगा, उसकी एक जिम्मेदारी सभी को दी गई है। जैसे कि हम कानपुर के नागरिक हैं, हम लोगों ने कानपुर के लिए क्या किया है और ऐसा क्या किया जाए जिससे कि देश प्रगति के रास्ते पर आगे जा सके। इसको लेकर एक परिचर्चा ग्रीन पार्क के न्यू प्लेयर गैलरी में की गई है। साथ ही छोटी छोटी गोष्ठियाँ भी की गई। इस गोष्ठी के माध्यम से लोगों के सुझाव लिए जा रहे हैं, जिससे कि ये देखा जा सके कि देश 2047 में कैसा दिखेगा और ऐसा क्या किया जाए जिससे कि देश की विकास की बुलंदियों तक पहुंच सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा उम्मीद कानपुर से भी है। मैनचेस्टर कहा जाने वाला कानपुर आखिर क्यों पीछे हो गया है, इसके पीछे क्या कारण है, इसको भी जानने का प्रयास किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि कानपुर @2047 का लोगो और वेबसाइट का लोकार्पण करने का मूल उद्देश्य यही है कि हमारा देश 2047 में कैसा दिखेगा। विकास की गाड़ी जिस रफ्तार से चली है, जब देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद से 100 साल पूरे हो जाने पर अपना देश कितने आगे पहुंच गया। इस दौरान मुख्य सचिव, मेयर, सांसद, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। देश आज आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगामी 25 वर्ष जब देश आज़ादी के 100 वर्ष मनाएगा, इसको अमृत काल की संज्ञा दी है। और इस अमृत काल में विभिन्न प्रकार के ऐसे काम जो देश को प्रगति के पथ के ऊपर आगे ले जा सकते हैं, उन्होंने एक जिम्मेवारी सबको दी है। हम कानपुर महानगर के नागरिक हैं। कानपुर महानगर देश के आज़ादी के 100 साल बाद कैसा दिखे, इसके ऊपर आज छोटी सी परिचर्चा थी। विस्तार में इसके ऊपर विभिन्न प्रकार की गोष्ठियाँ की जाएंगी और लोगों के सुझाव मांगे जाएंगे। उसके बाद फिर एक डॉक्यूमेंटेशन होगा कि आगे क्या क्या आवश्यकता है। अब आज जिस समय उसके लोगों का लॉन्च हुआ है, उसमें कुछ अपेक्षाएं करी गई हैं कि कानपुर महानगर 2047 में कैसा हो। कानपुर महानगर जो इस समय मैनचेस्टर कहा जाता था, क्या कारण है उसमें से हम पीछे हुए और कौन से निवारण हैं कि हम उसको ठीक करके आगे बढ़ सकते हैं। कानपुर महानगर की एक अलग पहचान देश में बने, इसके लिए कानपुर महानगर आगे कैसे 25 साल में काम करेगा, उसको सेगमेंट्स में बांट करके, उसको 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल, क्योंकि वर्तमान में व्यक्ति काम करता है कि हम बहुत अच्छा काम कर दें, उसके लिए क्षणिक लाभ स्वाभाविक रूप से देखता होगा। चाहे राजनीतिक क्षेत्र में वोट का लाभ हो, चाहे ब्यूरोक्रेटिक क्षेत्र में अब नौकरी कर रहे हैं, इसको पूरा कैसे करें, इसका लाभ हो, चाहे समाज में इस प्रकार के जो छोटे समय के लिए अल्पकालिक जो सुविधाएं होती हैं उसकी बात। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कैसे हो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे हो, इसके ऊपर इस और काम किया जाएगा कानपुर @2047 में। आज मैंने इस बात को कहा है
कि अधिकारी तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कानपुर महानगर के जो व्यक्ति यहाँ पर जन्म लिए हैं उन्होंने यहीं जीना और यहीं मरना है। और जिस समय उन्होंने यहाँ पर जीना है, उन्होंने यहाँ पर काम करना है, उनका भविष्य कानपुर महानगर के साथ जुड़ा है, उनका वर्तमान कानपुर महानगर के साथ जुड़ा है, तो उनका क्या योगदान हो सकता है 2047 में, इसके ऊपर भी चर्चा करी जाएगी। आज सौभाग्य है कि कानपुर महानगर के लब्ध प्रतिष्ठित अधिकारी गण, मैं कहूँगा व्यापारी गण, टेक्नोक्रेट्स, जो एकेडमिक फील्ड से आते हैं वो लोग, वाइस चांसलर भी थे, पढ़े लिखे विभिन्न कलाओं के क्षेत्र के थे, तो वो सारे के सारे बात अपने मेधा से, अपने योग्यता से, अपने काम से कानपुर महानगर का काम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा हुई। मैं विशेष रूप से कानपुर महानगर की मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसमें एक पॉजिटिव नोट के ऊपर उन्होंने जिस प्रकार से पिछले दिनों के अंदर काम किया। स्वाभाविक रूप से जो हमारी कमी है हम उसको इंगित करेंगे, इंगित करते हैं तो समाज में जागरूकता, जिसकी जिम्मेवारी उसको पता चलता है कि हमारी ये कमी, हमें इसको करना है। एक जागरूक पत्रकारिता के नाते से इंगित करना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अच्छे कामों को भी समाज के सामने रखने का काम जो पिछले विगत कुछ महीनों से, मैं इस बात को कहूँगा, पहले से भी करते आए होंगे, लेकिन मैं जिस समय अध्यक्ष बना तो उसके बाद मैंने अच्छे तरीके से वॉच किया जो कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं हमारे मीडिया के मित्रों को, बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हम कमियों को उजागर करके एक अच्छा कानपुर महानगर कैसे बना सकते हैं, इसको भी सुझाव देंगे, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। आपने हौसला बढ़ाया, धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा था कि इससे स्मार्ट सिटी योजना कानपुर में चल रही है, उसके तहत जो सजावट का काम किया जा रहा है, कानपुर को सजाया जा रहा है, लेकिन जो बेसिक जरूरतें हैं, जैसे सड़क है, पानी है, उस और भी बहुत काम हुआ है, उस और भी बहुत काम हुआ है। मैं उस पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आज से 5 साल पहले जिस समय आप कहीं भी आउटर स्कर्ट्स में चले जाते थे तो ना सड़क थी, ना नाली थी, ना बिजली था, ना पानी था। आज वो बड़ी संख्या में मिलेंगे। मैं अपनी विधानसभा की बात करना चाहता हूँ। जिस समय 2012 में वहाँ पर गया था, एक सड़क चलने के लिए नहीं थी, पानी के लिए, जल निकासी के लिए नाली भी नहीं थी, नाला भी नहीं था, हैंडपम्प पीने के लिए पानी नहीं था, बांस और बल्लियों के ऊपर सारी की सारी लाइनें जाती थी। बहुत बड़ा सुधार हुआ है, सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ हम बहुत परफेक्ट बना चुके हैं, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम परफेक्ट बनाने की ओर आगे बढ़े, ये जरूर कहा जा सकता है। विधानसभा आदर्श विधानसभा हो सकती है, लेकिन कानपुर की बाकी जो विधानसभाएं हैं वो आदर्श के मानकों को छू भी नहीं पा रही। नहीं, आदर्श तो कभी भी कोई नहीं हो सकता। महाराजपुर विधानसभा भी देख, पहले मैंने ये कहा वहां पर पहले कुछ नहीं था, अब है। मैंने ये नहीं कहा है, अगर पहले होता तो फिर मैं कहता आज है। पहले कुछ नहीं था, शून्य था, शून्य से 90% की ओर बढ़े। मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं 8 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा कि मैं आपको 30 साल पुरानी बात करूँ। आज है, ये फैक्ट है। तो जैसे वहाँ मेरी विधानसभा भी कानपुर महानगर का ही तो एक पार्ट है, कानपुर महानगर का पार्ट नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता। देखिए सब देखिए, बहुत सारी चीजें, मैंने कहा बहुत कुछ आने को बाकी है। विकास एक ऐसी चाहत है जो कभी भी जीवन में नहीं रुक सकती। मैं जिसे मैं 91 में MLA बना था तो यही हुलागंज भूसा टोली, जहाँ पर हमारे हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है, कीचड़ भरा रहता था, पानी मिलता नहीं था, लोग हैंड ट्रॉली के ऊपर स्टेशन पानी लेने जाया करते थे। उसके बाद जिस समय मैंने ट्यूबवेल चालू किया, उन्होंने कहा बस एक बार आता है, 2 बार की चाहत हुई, 2 बार आता है, 3 बार की चाहत हुई, 3 बार आता है, सारा दिन आता है। तो धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाने का जो बहुत पुरानी लेगेसी के रूप में जो कुछ मिला, उसको ठीक करने के लिए विकास वाले खेल, संस्कृति और कला के क्षेत्र में हर क्षेत्र में चाहिए। देखिए, मैंने यहाँ पर अभी बोला है कि अच्छा डॉक्टर शहर में, अच्छा अगर कानपुर महानगर में अगर दूर दराज से आदमी ढूंढता हुआ है कि डॉक्टर कानपुर महानगर का अच्छा, तो कानपुर महानगर का नाम होगा। एक अच्छा टीचर होगा तो उसके ऊपर देखिए, अब ठीक है, उसको जहाँ गंदगी मिली उसके ऊपर संज्ञान लिया गया, उसके ऊपर कार्रवाई की गई, उसको ठीक किया गया। बहुत सारी चीजें अच्छी भी हैं, अदर पार्ट ऑफ द मूवी है। 2047 का लक्ष्य आज हम रख रहे हैं, 25 साल पहले आज के लिए लक्ष्य रखा गया होगा। समीक्षा की बात की जाती है, मॉनिटरिंग की बात की जाती है, लेकिन आपको लगता है कि जो 25 साल पहले या 5 साल पहले लक्ष्य रखा गया, लक्ष्य हमेशा हाई होने चाहिए, लक्ष्य कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए। मैंने जैसे कहा कि सिर्फ डेवलपमेंट बड़ी सड़क से, माल रोड से नहीं होता, उस गरीब बस्ती में रहने वाले को पानी उपलब्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा, उससे भी होता है। लक्ष्य केवल इससे नहीं होता कि गरीब बस्ती में रहने वाले के पास सब कुछ है कि नहीं, उसके लिए शौचालय भी उपलब्ध नहीं था देश की आज़ादी के 74 वर्षों तक।
ये भी उस विकास की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये भी विकास की श्रेणी के अंतर्गत आता है कि अगर बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में लोग समझते थे कि पानी पिया ही नहीं जा सकता, आज हर घर जर हर घर नल पे है। ये भी आज से कुछ साल पहले, 8 साल पहले सोचा जाता था कि स्टेशन तो गंदगी का पर्याय होगा ही होगा, लेकिन आज स्टेशन चमकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके ओर हमने आगे बढ़ना है। समीक्षा करने की जरूरत नहीं है। स्वाभाविक रूप से समीक्षा हमेशा करनी चाहिए। समीक्षा, आप जो काम करते हो, अगर आप समीक्षा नहीं करते हो, सेल्फ सेटिस्फैक्शन में आप सोचते हो सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, तो ये आपकी गलत फहमी होती है। जो कुछ आप करते हो उसकी समीक्षा होनी ही चाहिए और उसमें जो कमी है उनको ठीक करना चाहिए। और विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जहां तक हमारे को पहुंचना है वो अनंत लक्ष्य, और वहां तक पहुंचने का इच्छा भी होनी चाहिए, संकल्प भी होना चाहिए। थैंक यू।